हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट्स बाय ऋतिक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था निफ्टी 50 का और हमने ये देखा था कि जिस ईयर निफ्टी 50 जो है वो 300 मूविंग एवरेज को टच नहीं करता है, उसके नेक्स्ट 1 to 2 ईयर अप्रॉक्स कोई रैली हमें खास देखने को नहीं मिलती है, राइट। इंडेक्स में जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 21 to 22, राइट, निफ्टी ने 300 मूविंग एवरेज टच नहीं किया। उसके बाद लगभग 1.5 साल हमें कोई रैली देखने को नहीं मिली। उसके बाद 24 to 25 इसने फिर टच नहीं किया 300 मूविंग एवरेज को। फिर उसके बाद अभी तक 1 साल हो गया है और अभी भी निफ्टी 50 जो है वो काफ़ी डाउन है और इसने एक नया हाई नहीं बनाया है। तो हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में ये किस टारगेट तक जा सकता है, ओके, और कब तक जा सकता है, राइट। हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मैं इसको हटा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक हमें पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमने क्या किया, एक पैटर्न होता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न, उसको बोलते हैं हम कप विद हैंडल पैटर्न। कप विद हैंडल पैटर्न क्या होता है, जैसे एक ये होता है कप, राइट, और ये होता है उसका लेट्स से हैंडल, ओके। तो अब ये कप और हैंडल ये होती है नेकलाइन, ओके, आप ऐसे कह लो, ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो कप की डेप्थ होती है ये, ओके, ये डेप्थ होती है, ये डेप्थ जो है यही हमारा ऊपर टारगेट होता है, ओके। अगर हमारा निफ्टी यहाँ से इसको नेकलाइन को क्रॉस करता है, कैसे, अब यहाँ पे देखते हैं हम यही चीज़ बना के। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कप जो है, कप का हैंडल फॉर्म हो रहा है। आप देखोगे ये जो है ये कप की शेप में है, राइट, और ये क्या हो रहा है, ये एक हैंडल फॉर्म हो रहा है। अब ये एकदम ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉपर कप जैसा लगेगा, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, जब हम ये हमारा ये कप ड्रॉ हो और जो इसका हैंडल हो, जो हैंडल की डेप्थ है वो कप की डेप्थ से हमेशा छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, राइट। और ये हो सकता है कि मे बी ये यहाँ पे ख़त्म हो, ये यहाँ पे ख़त्म हो, इतना चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि लेट्स से कि ये हमारा कप है और ये हैंडल इससे ज़्यादा बड़ा बन गया, ओके। दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट ए कप विद हैंड पैटर्न, बट दिस इज़ फाइन, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये नेकलाइन है, ये हाईएस्ट पॉइंट, ओके, और ये कप है और ये उसका हैंडल। अब आप यहाँ पे देखोगे जो ये कप की डेप्थ है वो यहाँ पे है, राइट, और हैंडल की है यहाँ पे, राइट। तो आप देखोगे इसमें थोड़ा सा गैप है, तो ये फाइन, इट्स फाइन, ओके, इतना चलता है। लेकिन अगर कल को मान लीजिए मार्केट गिर जाए, कितना गिर जाए कि मार्केट गिर के हमारे ये जो है ये या तो यहाँ तक आ जाए या इसको भी क्रॉस करके नीचे आ जाए, तब ये कप विद हैंड पैटर्न नहीं होगा। लेकिन अभी करंट टाइम में आप इसको कप विद हैंड पैटर्न कंसीडर कर सकते हो। मैं इसको बना देता हूँ एक बार। ये हमारा कप हुआ और ये उसका हैंडल, ओके। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी ये पूरा बना नहीं है, ओके। तो अभी आप देखोगे अब इसमें जो वो होती है हमारी टारगेट, वो क्या होता है, हम उसके लोएस्ट पॉइंट पे रखेंगे कप के और देखते हैं इसका कितना परसेंटेज है। ये है अराउंड 20%। हम इसको ही उठा के इसकी नेकलाइन पे रख देंगे, ओके। तो ये हमारा आता है अराउंड 30,800, ओके। तो अब क्या होगा, मतलब आने वाले समय में ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा ये जो है ना अभी प्राइस, ये हो सकता है अभी नेक्स्ट 6-7 मंथ में, ओके, ये यहाँ पे दोबारा आए यहाँ पे, ओके, फिर यहाँ से ये ब्रेकआउट करे। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये यहाँ पे आएगा, फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और फिर उसके बाद ये ब्रेकआउट दे। ये 2 सिनेरियो हो सकते हैं आने वाले
आप कह लो कि 6 to 7 मंथ, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि ये लगभग 1.5 से 2 साल कंसोलिडेट करता है। तो उसमें ऑलरेडी हमारा 1 ईयर जा चुका है, 1 ईयर 3 मंथ्स के अराउंड जा चुका है, राइट। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि आने वाले 6 से 7 महीने में ये ऐसे क्रॉस करेगा। और इसका टारगेट क्या होगा? इसका टारगेट होगा ये 32,800 के अराउंड, राइट, या आप इसको 31,000 बोल दो। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये जो समय है ना, ये कंसोलिडेशन का, ये बहुत ही बेस्ट टाइम है हमें अपने सिक्योरिटीज़ या स्क्राइब जो हैं वो उन्हें हमें एक्युमुलेट करने का, राइट। तो ये तो हो गया हमारा निफ्टी 50 का टारगेट, ठीक, जो कि हमारा हो गया अराउंड 1 मिनट कितना था, ये था 30,800। ओके, अब एक और चीज़, ये तो हमारा निफ्टी 50 का हो गया। अब एक और चीज़ ये है कि हमारे लोगों के, या हो सकता है जिन्होंने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रखा होगा, तो उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन होगा। उनको डाउट होता है कि अभी मेरा पोर्टफोलियो लेट्स से 20-25% डाउन है, तो क्या ये कभी प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा, राइट। तो पहले तो हम एक बार देखें निफ्टी 50 कितना डाउन है इस टाइम। निफ्टी 50 जो इस टाइम डाउन है वो है 11% के अराउंड, राइट। बट हो सकता है किसी का पोर्टफोलियो 20%, 25% डाउन हो, तो हमें डाउट होता है कि क्या हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो उनके लिए निफ्टी 50 प्रॉपर इंडेक्स नहीं है, हमें देखना चाहिए जो जिन्होंने, ये स्पेशली उनके लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा हो। तो उसके लिए हम देखेंगे निफ्टी स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। ओके, तो ये इंडेक्स प्रॉपर है उसके लिए, ना कि हमारा निफ्टी 50। ओके, अब इसमें देखते हैं हम इसमें क्या हो रहा है। इसका लाइफ टाइम हाई क्या था? इसका लाइफ टाइम हाई था ये, राइट, 18,670 रुपीज़। ओके, अभी आप देखोगे कितना डाउन है अपने लाइफ टाइम हाई से। ये अपने लाइफ टाइम हाई से अराउंड 20% के आसपास डाउन है। ओके, तो चूँकि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो अपने लाइफ टाइम हाई से 20% डाउन है, तो हमारा भी पोर्टफोलियो हो सकता है कि हमारा 20 to 25 के आसपास डाउन हो। अब इसमें भी हम देखते हैं क्या इसमें भी कोई पैटर्न बन रहा है क्या। आप इसमें भी देखोगे, अगर मैं इसको हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो आप इसमें देखो यहाँ पे भी सेम टाइप का कबीर हैंड पैटर्न बन रहा है। आप ये देखो, एक ये कप, ओके, ये उसका हैंडल, ओके, और ये उसकी नेक लाइन, राइट। तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ प्रॉपर। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हमने इसको ये कप बनाया, ओके, और ये इसका हैंडल है, ओके, और ये हैंडल हो सकता है नेक्स्ट 5 to 6 मंथ यहाँ तक आ जाए। अब इसका टारगेट हम एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ तक इसकी डेप्थ को मेज़र किया, जो कि 35% थी। अब हमने इसी को हमें उठा के नेक लाइन पे रख देना है। ओके, तो इसका जो टारगेट आ रहा है वो 22,800 के अप्रॉक्स आ रहा है। ओके, और अभी से अगर हम देखेंगे, अगर अभी के प्राइस से देखें तो कितना हमें गेन मिलने के चांसेस हैं, वो है अराउंड 50-53% के अराउंड, राइट। तो जो कि अपने आप में अच्छे गेंस हैं। तो अगर किसी का अभी 25%, 30% भी डाउन है अगर पोर्टफोलियो, और वो शेयर्स अच्छे हैं, लाइक जो भी आपने जिसमें भी इन्वेस्ट किया होगा, अगर उनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो आने वाले समय में आप देख सकते हो जैसे ही थोड़ा सा मार्केट में अप मूव आएगा या बुल रन टाइप का आएगा, तो हमें निफ्टी स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसमें अराउंड 53% के आसपास का गेन मिलेगा। और यही गेन हम अगर हम अभी निफ्टी में भी देख लें तो निफ्टी में कितने का रहेगा। तो अभी के अगर हम प्राइस से देखेंगे, करंट प्राइस से अगर हम टारगेट प्राइस को देखेंगे तो अराउंड 31%। ओके, तो या हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो निफ्टी 50 का टारगेट है वो हमारे नेक्स्ट 6-7 मंथ में आप कह सकते हो, अगर वॉर की सिचुएशन को ज़्यादा बिगड़ी नहीं, और जो कि आशा है कि हो सकता ना बिगड़े, तो अराउंड हम कह सकते हैं 30,800 के अप्रॉक्स निफ्टी 50 का जो टारगेट होगा।
तो हमें घबराने की बात नहीं है, आप अपना इन्वेस्ट करते रहिए अच्छी कंपनीज़ में, लार्ज कैप, स्पेशली अभी लार्ज कैप कंपनी में प्रेफर करिए इन्वेस्ट करने का। ओके, जो कि अपने लाइफ टाइम ऐसे नीचे हों जितना हो सके, फंडामेंटल्स कंपनी के अच्छे हों। बाकी एक बार जैसे ही अप मूव आएगा तो सारा जो भी पोर्टफोलियो वो प्रॉफिट में आ जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको किसी और स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।